जी, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी गोपाल साहब की, जिनको हमारी वीडियो लगाना, हमारा आप बताना आपको बुरा लगा था। तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। जी, उसके बाद बात करेंगे हम कि जी बग्गी के पैसों से हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले घूमने जा रहे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। और जी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों के पसंद करने का, जहाँ पे भी मुझे ये देखा जा रहा है मेरी इस रिएक्शन चैनल को। पाकिस्तान, इंडिया, यूके, कनाडा, यूएई, जहाँ पे भी देखा जा रहा है सबको मेरा ख़ास सलाम। तो जी सलाम दुआ के बाद शुरू करते हैं। जी, क्या बग्गी के पैसों से जा रहे हैं हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले? तो जी क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सब कुछ है? तो जी मैं बात करूँगी। काफ़ी दिनों से आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, मुंतहा हुमायूं व्लॉग में, जिसमें मैं बग्गी और हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की बात करती आ रही हूँ। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या इसकी हकीकत है। तो उसके अलावा मेरी कुछ वीडियोस शुरू में आप देख सकते हैं जो इन पे बनी हुई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैं बात करूँगी, जो ये बातें कर रहे हैं ना जो लोग, जो एक गैंग है, एक ग्रुप है। सबसे पहले तो निंजा ग्रुप है। ग्रुप के अंदर जो कहते हैं ना छुरी कांटे चमचियाँ जो मौजूद हैं, उनके भी रिएक्शंस के चैनल हैं। और वो क्या बोल रही हैं कि जी साहिदा मंजूर लोग हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले बग्गी की इनकम से जा रहे हैं। तो पहले तो मैं उनको इस बात की क्लियरेंस दे दूँ कि शायद आप लोग आंखें बंद करके बैठे हुए थे, कान आप लोगों के बंद थे, जिसमें आप लोगों ने कितनी वीडियोस बन चुकी हैं जी कि बग्गी का जो पहला चैनल था तो वो डिलीट हो चुका है। वो डिलीट हो चुका है या अनलिस्टेड हो चुकी हैं वीडियोस। वो चैनल कहाँ गया है, वो चैनल डिलीट हो गया है या क्या हुआ है, वो अंदर की हकीकत सिर्फ तारिक साहब को यानी हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को पता है। ठीक है, तो फिर बग्गी की इनकम कहाँ से आ गई? जो आप लोग बोलते हैं 7 महीने की इनकम, 7 महीने की इनकम कैसे आ गई उनकी, जिसकी आप बात कर रही हैं कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले जो हैं बग्गी की इनकम से जा रहे हैं? तो आप लोगों को एक थप्पड़ पड़ चुका है जब वो चैनल ही हाइड हो गया या चैनल रिमूव हो गया या चैनल डिलीट हो गया। वो क्या हो गया वो हमें नहीं पता, अंदर की असलियत, अंदर का वो जो भी है वो हमें नहीं पता। लेकिन वही बात है ना कि बहुत से रिएक्शन चैनल वाले ये सोचे बिना पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि उनको समझ में नहीं आती कि भाई जब वो चैनल ही नहीं रहा तो उसकी इनकम कहाँ से आ गई। और दूसरी बात कि बकौल उन्हीं मोहतरमा के जो उनकी निंजा ग्रुप की चमची हैं, छुरी हैं, तो उन्होंने यही बात बोली कि आप देख सकते हैं जी साहिदा मंजूर की कितने व्यूज़ आते हैं जी, लाखों में व्यूज़ आते थे, अब थोड़े कम हो गए। जबकि गलत है, उतने के उतने ही व्यूज़ हैं, कभी अप एंड डाउन, तो वो तो हर किसी के साथ चलता रहता है। ये यूट्यूब है, यूट्यूब में कोई आगे कोई पीछे, तो व्यूज़ का मुकाबला यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है और चलता रहेगा। यूट्यूब को पता है किसकी वीडियो पे कितने व्यूज़ आने हैं, कितने व्यूज़ देने हैं, किसको क्या पसंद आ रहा है। ऑडियंस बताएगी कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो जी यहाँ पे बातें पहले उन खातून ने यही की कि जी आप देख सकते हैं कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों की कितनी व्यूज़ आते हैं, तो उसके हिसाब से इनकी कितनी लाखों में इनकम है। तो जब जिसकी लाखों में अगर इनकम है तो क्या वो 3 कनाल की वो जो उन्होंने ज़मीन ली है, क्या वो उस पर वो घर नहीं बना सकते? और उसके अलावा जो घूमने फिरने टूर के लिए वो लोग जा रहे हैं, तो क्या वो टूर पे नहीं जा सकते उन पैसों से जो लाखों रुपए बकौल आपके कि उनके व्यूज़ से उनको आते हैं? तो क्या वो जा नहीं सकते? और मैं एक भाई है रिएक्शन वाले, उनको इस बात का जवाब देना चाहूँगी जो ये बात कर रहे थे कि जी हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले जो मरी जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी ईद आने वाली है तो उन्होंने ये बोला कि जी हम ईद के फ़ौरन बाद घूमने जाएंगे। और उन्होंने दिखाए जो कपड़े, थोड़े से कपड़े, तो जितने कपड़े उन्होंने साहिदा मंजूर ने दिखाए तो वो कपड़े तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ईद के लिए हो सकते हैं, टूर के लिए नहीं हो सकती। तो मेरे भाई मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ, जब इंसान टूर पे जाता है ज़रूरी नहीं है कि पूरे पूरे आप अटैची केस जो होते हैं, बैग्स होते हैं, वो आप भर के लेके जाओ, ठीक है ना? ये बात तो आपकी गलत है। देखने वाले आप खुद बताएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टूर पे जा रहे हो तो आप भर के बैग लेके जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली कपड़े चेंज करो। आप 2 दिन पहन लो उस ड्रेस को। और वहाँ का वेदर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, नॉर्मल वेदर होता है दिन में, यानी थोड़ी हल्की गर्मी जिसको कहते हैं ना,
यानी वो चुभने वाली गर्मी नहीं है जिस तरह की लाइक कराची में या पंजाब में इस वक्त गर्मी है कि इंसान एक दिन भी पानी नहाए बगैर नहीं रह सकता या बर्दाश्त नहीं होता उससे गर्मी। वहाँ पे ऐसी गर्मी कि आप 2 दिन इजीली एक ड्रेस गुजार सकते हो। ये बात मैं अपने ऊपर रख के बोल रही हूँ कि हम भी टूर पे जा चुके हैं कई बार नॉर्दर्न एरियाज़ में, और इसी जून जुलाई के मंथ में। तो हम लोगों का भी यही होता था कि हम लोग भी लिमिटेड कपड़े लेके जाते थे, लिमिटेड कपड़े पहनते थे। तो जी मतलब हर चीज़ पे छोटी छोटी बात पे नुक्ताचीनी करनी है, नुक्ताचीनी करनी है, कोई ना कोई बात पकड़नी है। बच्चों के कपड़े जो उन्होंने लिए हैं तो वो छोटे क्यों लिए हैं। आप जब हम वीडियो में किसी चीज़ को देखते हैं ना तो वो चीज़ हमें उस तरह की नहीं लगती, लेकिन रियल में वो कैसी होती है वो उन्हीं को पता है। इशू उठाया जा रहा है जी वो गाड़ी उनके होते सोते वो बाइक पे क्यों गए। तो भाई बाइक पे इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ के रास्ते ऐसे, उनको वहाँ सहूलत होती है बाइकों पे, और ज़्यादातर पंजाब के लोग बाइकों पे जाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहली बात की तो मैंने क्लियरेंस दे दी कि वो किस तरीके से जा रहे हैं, वो किस तरीके से वहाँ पे पैसों से जाएंगे, जो ये बातें बोली जा रही हैं कि बग्गी के इनकम से। दूसरी बात मैंने क्लियर की कि उन्होंने बोला कि इतने थोड़े से कपड़े लेके जा रहे हैं तो ये ईद के हो सकते हैं, टूर के नहीं हो सकते। ये सिर्फ अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जा रहा है, टाइम गुजारने के लिए, क्योंकि साइदा मंजूर जो है वो चाहती हैं कि जो 3 कनाल का जो उन्होंने लिया है प्लॉट, जो दिखाया है अपनी ऑडियंस को, तो जी उसके लिए उस पर घर बनाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसे मांग रही हैं। तो वो आएंगे तो फिर वो घर बनना शुरू होगा ना। तो उसका भी मैं आप लोगों को जवाब देती हूँ कि आप लोगों ने कहीं उनकी वीडियो में ये सुना, किसी एक वीडियो में बता दें कि साइदा मंजूर ने वीडियो के दौरान बोला हो कि आप लोग मेरी हेल्प करें, आप लोग मुझे पैसा भेजें तो मैं इस घर को बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई उनका वहाँ पे भी कोई घर है या कुछ है। तो मेरी बात एक इन लोगों को समझ में नहीं आ रही जो मैं इतने दिन से कर रही हूँ, और ख़ुद ही बल्कि कई बार वो निंजा कार्टून और वो जो निंजा ग्रुप है पूरा, तो उनको ये खुद अपने मुंह से ये वाली बात का इकरार कर रहे हैं कि हज़ारों लाखों में साइदा मंजूर के व्यूज़ आते हैं तो 1K पे कितने पैसे मिलते हैं। तो क्या वो जिनके पास लाखों के व्यूज़ आ रहे हैं उनके चैनल को तकरीबन 2 साल से ऊपर होने वाला है उनके चैनल को चलते हुए, और माशाल्लाह तकरीबन शुरू से ही उनके चैनल के व्यूज़ अच्छे आने लग गए थे, और उनकी इनकम शायद मेरे ख़्याल में 4-5 महीनों में आनी शुरू हो गई थी। फिर अंदर की एक और बात कि ये लोग होते हैं गांव गोट के जो लोग होते हैं, ये ज़मीनों वाले लोग होते हैं, इनके पास अपनी कई ज़मीनें होती हैं, कई घर होते हैं। तो क्या इनके पास पैसे नहीं होंगे? क्या इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं? ये उनको सेल नहीं करते होंगे? मतलब खुद ही बोलते हैं कि भाई इतनी ज़मीनें हैं इनकी, इतनी फला गाड़ियाँ हैं, तो क्या वो घर तामीर नहीं करा सकते? क्या वो टूर पे नहीं जा सकते? ये अपनी ही बातों के जाल में ये खुद फंसते चले जाते हैं। इनके पास कोई बात नहीं होती, कोई कुछ टॉपिक नहीं होता, तो वही एक हैप्पी जॉइंट फैमिली को लेके घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो जी इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी, ईद दूर नहीं है बस करीब ही है, तो इनको बहुत जल्दी जो है ना ये भी थप्पड़ इनके मुंह पे आने वाली है। पहले ये हम लोगों को कहती थी कि भाई जी हम लोगों के मैसेजेस वो पिन नहीं करती, साइदा मंजूर किसी को घास नहीं डालती। तो जाके हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के जो व्लॉग्स हैं वो आप शुरू वाले अभी वाले रिसेंटली देख सकते हैं कि हमारे मैसेजेस को पिन भी किया गया है और पसंद भी किया गया है। तो जी और मैं एक और बात की यहाँ पे क्लियरेंस देना चाहूँगी कि कुछ लोग मेरी जो वीडियोस जो मैंने अक्सा अली और मारिया बिलाल के ख़िलाफ़ बनाई है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं, मुझसे ये बात मतलब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आप मतलब ये लोग पैसों के लालच में आके ऐसे हो गए हैं और यूँ हो गए हैं, वो हो गए हैं। तो और कुछ लोग जो है मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं कुछ लोगों की बातों का ये जवाब दूंगी कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप फिर क्यों मीडिया पे आई हैं। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो मैंने उसमें एक दफ़ा भी ये वाली बात नहीं बोली कि जी अक्सा अली और मारिया बिलाल जो है वो यूट्यूब पे क्यों आ रही हैं। मैंने तो ये बात बोली नहीं, मैंने तो सिर्फ इतनी बोली कि वो बेहियाई फैला रही हैं, जो ये प्रेगनेंसी की एक एक बात डिस्कस जो कर रहे हैं, मियाँ बीवी कर रहे हैं, मारिया बिलाल जो कर रहे हैं टूर पे, तो उस बारे में मैंने बात की थी कि ये लोग जो हैं बेशर्मी फैला रहे हैं। अक्सा अली के बारे में मैंने ऐसी कोई बेशर्मी वाली बात नहीं की थी।
तो मेरे बारे में आप लोग ये कमेंट्स में बोल रहे हैं कि बीबी फिर आप यूट्यूब पे क्या करें। आप मुझे एक बात का जवाब आप कमेंट्स में ही दीजिएगा देखने वाले, कि मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे बैठ के कौन सी बेशर्मी फैला रही हूँ। या तो मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ, या तो मैं आप लोगों से कोई अपनी कोई पर्सनल कोई ख़राब सी बात आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक जो आंखों देखी चीज़ है, जो नज़र आ रही है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और कहते हैं ना, जहाँ पे बुराई देखी जाए तो उस बुराई को दुनिया के सामने ला के खड़ा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको छुपाना चाहिए, लेकिन वो बातें मारिया बिलाल दुनिया के सामने ला रहे हैं। वो बातें हैं जो छुपानी चाहिए वो लेकर आ रहे हैं। मैं ऐसी बातें मीडिया के सामने नहीं लेकर आ रही। तो जी, आप लोगों के बैड कमेंट करने का मैं कोई इलाज नहीं कर सकती, उसको बस मैं यही यहाँ पे आके इसी प्लेटफॉर्म पे जवाब दे सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई बेहयाई फैला रही हूँ, कोई गलत बात कर रही हूँ, तो आप मुझे कह सकते हैं कि बीबी आप क्यों यहाँ पे बैठी हुई हो, आप क्या कर रही हो, आप क्यों यूट्यूब के सामने आ रही हो। मैंने किसी के लिए ये वाली बात नहीं बोली कि ये औरत यूट्यूब पे क्यों आई है, ये औरत यूट्यूब पे क्यों क्या कर रही है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि वो बेहयाई फैला रही। मेरा बता दें कि मैं यहाँ पे कौन सी बेहयाई फैला रही हूँ, कौन सा दुपट्टा नहीं है, कौन सी मतलब कोई ऐसी आप लोग चीज़ देख रहे हैं जिससे आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे कि मैं कोई बेहयाई फैला रही हूँ। तो जी, कमेंट भी आप लोग ज़रा सोच समझ के किया करें कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं। माना कि आप मारिया बिलाल के प्यार करने वाले हैं, लेकिन जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ नज़र आ रही है, तो इंसान वो डिस्कस करेगा। और कुछ मेरी वीडियोस ऐसी भी हैं जहाँ पे मैंने यूट्यूबर्स की अच्छाई भी बयान की है। तो और एक और मेरी वीडियो है जिसपे मैंने सदाकत अली और पाक विलेज वालों के लिए वीडियो बनाई थी, जिसपे सदाकत अली जो है बहुत ज़्यादा अपनी शादी की शॉपिंग दिखा रहे थे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तो इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को मना फरमाया है कि अपनी नेमतों को छुपाओ, क्योंकि नज़र बद हकीकत है। तो जी, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि कुछ ऐसे लोग इस यूट्यूब पे हैं जो कि ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। बस ये है, ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें लाखों रुपए में हैं, लाखों करोड़ों में चली गई हैं। ये एसी हो गए, बेडरूम सेट्स हो गए, फ़लाँ चीज़ हो गई, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। और जो ब्रांड्स के कपड़े हैं, तो ये एक नॉर्मल इंसान जिसके पास एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, या फिर वो जो है उन्होंने एक नॉर्मल वाईफाई किसी से वो लिया हुआ है उधार, जिसको कहते हैं, मतलब कहते हैं ना वो कनेक्ट करना, वाईफाई जो कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से, जो वो लेते हैं, मुझे इस वक्त क्लियर याद नहीं आ रहा। तो वो चीज़ अगर लेके उन्होंने इंटरनेट आप लोगों की वीडियोस देख रहे होते हैं, चाहे सदाकत की, चाहे पाक विलेज की, मारिया बिलाल की, तो ये इस चीज़ को आप उस चीज़ से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं जी। तो फिर आप अपने बच्चों को क्यों मोबाइल दिलाती हैं? ज़रूरी है कि मोबाइल पे ही बच्चे देखें? ज़रूरी है कि हमारे घर में एलसीडी है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरे जैसे और कितने लोग होंगे। मैं यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दे रही हूँ, मैं रिएक्शन की बात कर रही हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिएक्शन नहीं दे रहे, लेकिन कमेंट्स में आके, उनके भी कमेंट्स में आके ऐसे बोलते हैं कि आप इस तरह का शो ऑफ़ ना करें, आप इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं। तो जी, अगर किसी की मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ कर दें। और अगर जो चीज़ नज़र आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो चीज़ अच्छी होगी यूट्यूबर की, वो भी हम यहाँ पे गुड रिएक्शन देंगे। ऐसी बात नहीं है कि सारे यूट्यूबर्स बुरा ही करते हैं या बुरे ही होते हैं। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बग्गी कोई बुरा नहीं है, बग्गी विलेज वाले कोई बुरे नहीं, ना मैं उनकी यहाँ पे कोई बुराई कर रही। मैंने एक लफ्ज़ बग्गी वालों के लिए बुरा नहीं बोला, ना ही मैंने हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों को बुरा बोला, ना हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले बुरे हैं। यहाँ पे बात हो रही है रिएक्शन से, रिएक्शन चैनल वालों की, कि जो रिएक्शन चैनल वाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप दे रहे हैं, बग्गी को मज़ीद हाइपर कर रहे हैं। बग्गी एक ग्रुप के हाथों में लग चुका है, उस ग्रुप से बग्गी को आज़ाद करवाना है, और इंशाअल्लाह ताला वो आज़ाद होगा। तो बस ये मेरा एक छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों के साथ। आई होप कि अगर आपको अच्छी लगी हो या लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, हो सके तो शेयर करिएगा, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं लेती हूँ आज की रिएक्शन वीडियो से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।